ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के 14 सूत्र पूरे हुए हैं। प्रसंग है दहर। दहर, तो दहर शब्द ब्रह्म का नाम है। उपनिषद के प्रसंग में दहर ऐसा शब्द आए तो समझ लेना ये ब्रह्म को कहा जा रहा है। कैसा पता लगे तो कहा कि उसी प्रसंग में जो दहर के धर्म, उसके गुण जो बताए गए हैं वो ब्रह्म में ही घटित होते हैं। 15वां सूत्र है गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च। गति शब्दाभ्याम, गति जीवात्मा की जो गति है वो दहर के प्रति है, यानी जीवात्मा दहर को पाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करके दहर के पास जाना चाहता है। ऐसी उस जीवात्मा की गति वहाँ पर दिखाई देती है। और शब्द भी ऐसा ही वहाँ पर पड़ा है कि वो जो दहर है उसको ब्रह्मलोक के नाम से या ब्रह्म शब्द से वहाँ पर कथन किया है। तथा ही दृष्टम लिंगम च, और ऐसा ही और प्रसंगों में ऐसा ही लिंग के साथ में उसी दहर को बताने के लिए वहाँ पर प्रसंग है, ऐसा इसका अभिप्राय है। गति क्रिया विधानात् तद्वाचक शब्दात् च दहरो अत्र ब्रह्मात्मा परमात्मैव अस्ति। कहा जा रहा है गति क्रिया विधानात्, जीवात्मा की जो गति है उस गति रूपी क्रिया का वहाँ पर विधान होने से तद्वाचक शब्दात् च, और तद्वाचक शब्दात् उस ब्रह्म को कहने वाला शब्द वहाँ पर उस दहर के प्रसंग में विद्यमान होने से दहरः अत्र ब्रह्मात्मा परमात्मा एव अस्ति। इसलिए यहाँ जो दहर आया है ये ब्रह्म के लिए ही, परमात्मा के लिए ही आया है। तत्र वहाँ पर एक प्रसंग चलाया है, तद यथा अपि हिरण्यनिधिं निहितम अक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरन्तो न विन्देयुः एवं एव इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर गच्छन्त्यः एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन ही प्रत्यूढ़ाः। बड़ा अच्छा प्रसंग दिया है। कहते हैं तद यथा अपि, जैसे कि हिरण्य निधिम निहितम, हिरण्य कहते हैं सोना को, सुवर्ण को, और निधि का मतलब है खजाना, सोने की खजाना या सोने का एक भंडार। निहितम, अब सोने का भंडार है तो ऐसे ओपन में तो रख नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं छुपा करके रखते हैं। आज आप लोग भी तो लॉकर्स में रखते हैं। तो पहले लॉकर्स क्या है, तिजोरी या जो भी होते थे, या बहुत ज़्यादा अधिक है तो ज़मीन में गाड़ करके रखते थे। तो यहाँ पर बात कही जा रही है ज़मीन के अंदर कभी किसी ने रख दिया होगा, तो
हिरण्य निधिम निहितम, सोने का एक भंडार जो है जमीन के नीचे वो छुपा हुआ है। पर अक्षेत्रज्ञाः ऊपरी ऊपरी संचरन्तः, जो क्षेत्र कहते हैं खेत को, और क्षेत्रज्ञ कहते हैं खेत को जानने वाला, यानी किसान, फार्मर। और वो जो किसान है वो क्षेत्रज्ञ नहीं है, अर्थात उस खेत को ठीक से नहीं जान रहा है, वो ऐसे सामान्य खेत नहीं है वो, इसलिए कहा अक्षेत्रज्ञ, उस खेत को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे वो। इसलिए क्या करते हैं, ऊपरी ऊपरी संचरनता, ऊपर ऊपर जोतते रहते हैं, कभी गेहूं बोने के लिए, कभी मक्का बोने के लिए, कभी चावल बोने के लिए, जैसी जैसी ऋतु आती है ऋतु के अनुसार वो उस जमीन पर जोत करके, बैल होते हैं उसमें एक वो होता है जिसको लेकर के जोतते हैं, आजकल ट्रैक्टर से काम करते हैं। अब वो जो क्षेत्रज्ञ है, किसान है, वो उस धरती को, उस भूमि को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, कि वो केवल यही समझ रहे हैं कि यहाँ पर अनाज उगाया जा सकता, लेकिन उस धरती के अंदर सोना छुपा हुआ है ये नहीं जानते, इसलिए अक्षेत्रज्ञ कहा, यानी उस खेत को पूरी तरह न समझने वाले। क्या कर रहे हैं, ऊपरी ऊपरी संचरनता, ऊपर ऊपर ही वो घूम रहे हैं, यानी ऊपर ऊपर उस खेत को जोतते जा रहे हैं, अनाज लेते जा रहे हैं, बस अपना गुजारा करते जा रहे हैं। न विंदेयु, लेकिन उसके नीचे सोना छुपा हुआ है, ये न विंदेयु, जान नहीं पा रहे। ठीक इसी प्रकार से एवं एव, जैसे किसान ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उस जमीन के अंदर सोना छुपा हुआ है, एवं एव, इसी प्रकार से सर्वाः प्रजाः, सारी प्रजा यानी हम सब लोग, मनुष्य, हम सब लोग भी उस किसान के जैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि अहरहर गच्छन्त्य, प्रत्येक दिन हम लोग जाते हैं कहाँ पर, एतम ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक को जाते हैं, यानी परमात्मा के पास जाते हैं सोते समय, अर्थात परमात्मा में ही रहते हैं। तो कहते हैं अहरहर गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति, प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात, प्रत्येक दिन का मतलब है प्रतिदिन, प्रति रात, एतम ब्रह्मलोकम, इस ब्रह्मलोक को जाते हम लोग। जागृत अवस्था को छोड़ करके निद्रा अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, यानी जीवात्मा की गति बताई जा रही ना। तो ये कहा जा रहा है कि प्रतिदिन रात्रि को सोते समय ब्रह्म के पास जाते हैं, लेकिन न विंदन्ति, उस ब्रह्म को जानते नहीं है। क्यों नहीं जान रहे जी? अनृतेन ही प्रत्यूढ़ा, ये अविद्या से, अज्ञानता से ये ढके हुए हैं। हम सब लोग जागृत अवस्था में भी अज्ञानता से ढके हुए हैं, और सोते वक्त तो और घोर अज्ञानता से ढके रहते हैं। इसलिए ब्रह्म में रहते हुए भी हम ब्रह्म का आनंद नहीं ले पाते। जैसे वो किसान जो है, उस जमीन के अंदर छुपा हुआ जो भी भंडार है सोने का, जो भी निधि वहाँ पर छुपी हुई है, उसको जान नहीं पा रहे हैं, ऊपर ऊपर ही सब चल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी ब्रह्म में रहते हुए, ब्रह्म के पास रहते हुए, ब्रह्म के पास जो रोज जाते हैं, फिर भी उस ब्रह्म के आनंद को नहीं ले पा रहे हैं, ये बात कही जा रही है। तो इससे क्या कहना चाहते हैं कि जीवात्मा की गति ब्रह्म की ओर हो रही है, इस प्रसंग में ये बात कही है। अत्र वचने प्रजायमानानां जनानां गतेः अधिकरणं स्वप्नकाले सप्रकृतः दहर उक्तो अस्ति। कहते हैं ये जो प्रजा है, इस प्रजा की, यानी हम सब मनुष्यों की, जनानां गते अधिकरणम, हम सब मनुष्यों की जो गति का यहाँ प्रकरण चलाया है, कहाँ? स्वप्न काल है, अर्थात निद्रा के काल में। ये जो प्रकरण है प्रकृतः,
ये जो प्रकरण है सब दहर उक्ता, उस प्रकरण में दहर नामक परमात्मा को बोला गया है। यदि ही दहरो जीव स्यात् तदा कथम जीवानाम गति अधिकरणम उच्यते। यदि दहर शब्द से जीवात्मा को आप लोगे तो संभव ही नहीं होगा। दहर जीवात्मा है, फिर वो किसके पास जा रहा है और क्यों नहीं जान पा रहा है उस ब्रह्मलोक को जाता होगा। इसका मतलब यहाँ दहर जीवात्मा नहीं है, ये कहना चाह रहे। यदि दहर जीवा स्यात्, यदि दहर शब्द से जीवात्मा को कहा जाए तदा उस स्थिति में कथम जीवानाम गति अधिकरणम उच्यते, फिर जीवात्मा की गति क्यों बताई जा रही है यहाँ पर, क्योंकि दहर स्वयं जीवात्मा है, फिर उसकी गति बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी बताई जा रही है। इसका मतलब है ये जीवात्मा अलग है जो दहर नहीं है, और वो जो दहर है वो परमात्मा है जिसके पास ये जीवात्मा जा रहा है, उसी की गति बताई जा रही है, ये सिद्ध होगा। इसलिए कह रहे हैं तद भिन्न ब्रह्मात्मा परमात्मा एवं स्वप्न स्वापकाले अध्याश्रयो भवितुमर्हति। तद भिन्न, उस जीवात्मा से भिन्न अलग ब्रह्मात्मा यानी परमात्मा ही उस स्वप्न काल में रहता हुआ अध्याश्रय भवितुमर्हति, उस जीवात्मा का आश्रय बन पाता है, या वो जीवात्मा का आश्रय ही हो सकता है जो परमात्मा है। तो जीवात्मा अपने आप को क्या आश्रय देगा? वो अगर दहर शब्द से जीवात्मा को लोगे तो अपने आप को क्या आश्रय देगा? वो दूसरे के आश्रय में रहने वाला है। इसलिए कहा जा रहा है उस स्वप्न काल में अध्याश्रय भवितुमर्हति ब्रह्मात्मा एवं, वो ब्रह्मात्मा यानी परमात्मा ही उस जीवात्मा का आश्रय हो सकता है। अगली बात, शब्दादपि दहरो ब्रह्मात्मा परमात्मेव सिद्ध्यति, और शब्द से भी ये पता लगता है कि वो परमात्मा ही सिद्ध होता है। क्या शब्द है? देखिए, यदत्र ब्रह्मलोक शब्दो विद्यते, वहाँ ब्रह्मलोक शब्द आया है उस प्रसंग में, कहा ना एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति। तो ये जो ब्रह्मलोक शब्द आया है इससे भी पता लगता है ये ब्रह्मलोक जीवात्मा नहीं हो सकता, ब्रह्मलोक तो परमात्मा है। ब्रह्मलोक को समझाया जा रहा है। ब्रह्मलोक का मतलब क्या है? ब्रह्म एव लोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्म ही लोक है, वहाँ पर ब्रह्म ही लोक है, अर्थात साक्षात वहाँ ब्रह्म विराजमान है। ये समानाधिकरण है, मतलब व्याकरण की दृष्टि से, ये समास की दृष्टि से ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक। आपको ये समझ में आता है? थोड़ा सा आपकी भाषा में बोल देता हूँ। काला सांप, काला सांप, तो सांप कैसा है जी? काला है। तो सांप ही काला है, काला ही सांप है, वही तो वस्तु है, उसी के लिए बोला जा रहा है। तो इसको कहते हैं विशेषण विशेष्य, ये समानाधिकरण है ये दोनों, यानी एक ही वस्तु को दोनों शब्द, सांप रूपी शब्द और काला रूपी शब्द, ये दोनों एक ही सांप रूपी अर्थ को बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? तो काला एक विशेषण है और विशेष जो है वो सांप है। तो ये काला शब्द और सांप शब्द दोनों शब्द है, ये दोनों शब्द किसको बता रहे हैं? सांप रूपी अर्थ को बता रहे हैं। तो वो जो अर्थ रूपी सांप है उसको बताने वाले ये दोनों शब्द हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म और लोक, किसका लोक है जी? ब्रह्म का लोक है। कौन लोक है? ब्रह्म लोक है। तो ब्रह्म शब्द और लोक शब्द ब्रह्म रूपी अर्थ को बता रहे हैं। बस यही कहना चाहते हैं, ब्रह्म एव लोक ब्रह्म लोक, वो ब्रह्म ही लोक है, यानी वो सांप ही काला है, जैसा वो है वैसे ही वो ब्रह्म ही लोक है, या लोक ही ब्रह्म है। यहाँ पर ऐसा समझ लेना। न तो जीवलोक पठित, वहाँ जीवलोक नहीं पठित पाठ किया है वहाँ पर। अगर जीवात्मा को दहर शब्द से कहोगे तो वहाँ जीवलोक का पाठ नहीं है, वहाँ ब्रह्मलोक का पाठ है। इससे भी पता लगता है, इस शब्द से भी पता लगता है कि दहर शब्द ब्रह्म का नाम है। तथा ही दृष्टम लिंगम च, तथा ही अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे लिंग दृष्टम अस्ति यत् स्वापकाले जीवानाम गति ब्रह्मपरा अभिधीयमाना दृश्यते। कहते हैं ऐसा ही दूसरी उपनिषद में भी लिंग सहित वहाँ पर देखा जाता है। क्या?
स्वापकाले जीवानाम गति, निद्रा के काल में जीवों की जो गति है वो किस ओर होती है? ब्रह्म परा अभिधीयमाना दृश्यते, ब्रह्म परक उनकी गति होती हुई वहाँ पर भी शास्त्र में दिखाया है। तदित्तम दहर शब्दस्य ब्रह्म परत्वे अस्ति, इस प्रकार से जो दहर शब्द है ये ब्रह्म परक ही वहाँ पर दूसरी उपनिषद में भी है। जैसा कि सह एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति, ये जो उपनिषद है ये प्रश्नोपनिषद है और हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो छांदोग्य का है। तो दूसरी उपनिषद में कहा तथा ही अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे, ऐसा ही अन्यत्र यानी दूसरे अध्यात्म ग्रंथ में अर्थात उपनिषद में, दूसरी उपनिषद में भी ऐसा ही पढ़ा है। क्या है? स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति। सह का मतलब है वह प्राण, वह प्राण का प्रसंग चल रहा है। कौन सा प्राण क्या काम करता है वो प्रश्नोपनिषद में वो प्रकरण है। समान प्राण क्या करता है, उदान प्राण क्या करता है, ठीक है ना, व्यान क्या करता है, तो 5 प्राणों के वहाँ काम बताए। तो यहाँ पर सह शब्द से उदान नामक प्राण को लेकर के बोला जा रहा है। सह का मतलब है ये जो उदान नामक प्राण है, ये प्राण एनम इस जीवात्मा को, एनम यजमानम इस यजमान रूपी जीवात्मा को अहर अहर प्रत्येक दिन ब्रह्म गमयति ब्रह्म के पास ले जाता है। प्राणों के बहुत सारे काम होते हैं जी, वो बहुत कुछ काम करते हैं शरीर के अंदर रहते हुए। तो इस जीवात्मा को उदान नामक प्राण जो है प्रत्येक दिन सोते वक्त ब्रह्म के पास ले जाता है। अत्रैव देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति, अत्रैव उसी ब्रह्मलोक में या उसी ब्रह्म में देवः ये जो देव बना हुआ जो जीवात्मा है स्वप्ने स्वप्न काल में महिमानम अनुभवति परमात्मा की महिमा को प्राप्त होता है, लेकिन खुद को नहीं पता लग रहा है। परमात्मा की महिमा में वह विराजमान होता है, परमात्मा की सुरक्षा में वो विराजमान रहता है, लेकिन उसको ये पता नहीं लग रहा है कि मेरी पूरी रक्षा परमात्मा कर रहा है, मैं परमात्मा के गोद में सो रहा हूँ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना जी, हाँ देखो माताओं को सब पता रहता है, जो छोटे बच्चे होते हैं जो 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, अधिकांश उसका समय किस में बीतता है? सोने में। और माँ अधिकांश समय जो है उसको गोद में लेकर के सुलाती रहती है। नीचे उतारो यानी नीचे बेड पे रखो तो रोने लगता बच्चा, कमाल का बच्चा आजकल, ठीक है जी। तो उसको जब तक वो गोद में लेती वो सोता रहता है, जैसे गोद से उतारो तो रोने लगता है। ऐसे भी कुछ होते हैं, तो सोता रहता है। जैसे माँ के गोद में बच्चा सो रहा होता है, ठीक रात्रि में हम सब लोग ब्रह्म के गोद में, मानो ब्रह्म के गोद में सो रहे होते हैं। सुबह उठते हैं तो सांसें चलती हुई दिखाई देंगे आपको। अगर सोते समय सांस चलना बंद हो जाए क्या होगा जी? हमारा ओम राम नाम सत, यही तो होगा और क्या होगा। लेकिन वो राम नाम सत नहीं हो सकता, क्योंकि माँ लेके रखी है अपने गोद में, हाँ सांसें चला रही होती है। तो ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा जो है, नहीं वैसे माँ सांसें नहीं चला रही होती, वो तो बस केवल उसको सुला रही होती है, लेकिन भगवान जो है हमारा पूरा ध्यान रख रहा है। इसलिए सर्वरक्षक नहीं बोलते ना हम लोग, वो पूरी रक्षा करता है, जो उसके कर्तव्य है पूरा निभाता है। हम सब लोगों की तरह नहीं है, कर्तव्य लेकर के भी हम नहीं निभाते। हाँ याद रखना माताओं, जो भी आपने कर्तव्य ले रखा है वो सारा निभाओ, और पिता लोगों आप भी अपने कर्तव्यों को पूरा निभाओ। मैं भी अपने कर्तव्यों को पूरा निभाऊंगा। तो हम सब मिल कर के करते हैं अपने अपने कर्तव्यों को पूरा। तो हम लोग कर्तव्य लेकर के भी नहीं निभाते कहीं कहीं किसी किसी प्रसंग में, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है। उसके जितने भी कर्तव्य है निष्ठा से, हाँ आप कह सकते हो निष्ठा से, श्रद्धा से, पूरी तन्मयता, कोई भी शब्द का प्रयोग करो, परमात्मा 24 घंटे हमारे लिए काम कर रहा होता है, और सोते वक्त भी वो हमारी रक्षा कर रहा होता है। इसलिए हम लोग जब सोते वक्त मंत्र बोलते हैं ना, एक मंत्र बोलते हैं, ओम अग्ने त्वम सुजागृहि वयम सुमंदिशीमयि
रक्षानो अप्रयुच्छन प्रबुधेनः पुनस्कृधि। ये मंत्र बोलते हैं आप लोग, शिव संकल्प मंत्र बोलते हैं ना, उसके साथ साथ हम ये भी मंत्र बोलते हैं। हमारे जो विद्यार्थी हैं ना वो लोग बोलते हैं इस मंत्र को, हम लोग भी बोलते हैं रोज, मैं तो रोज बोलता हूँ। इसका अभिप्राय ये है कि हे भगवान, जैसे बोलो क्या, कुछ बच्चा होता है ना, जैसे 12th का है, 10th का है, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बीच बीच में टेस्ट वेस्ट होते रहते हैं ना। माँ को बोला, माँ मैं थोड़ा सा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा सा थक गया हूँ, थोड़ा सा एक नैप लेता हूँ, थोड़ा सा सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, पर मेरे कितने समय के बाद उठा देना। बोल दिया, वो जा रही है बोल कर, सुन करके, फिर रुक माँ, भूलना नहीं, आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, ऐसा भी बोल सकता है बेटा माँ को। बोलता है ना, कई बार बोल भी देता है। हाँ, प्यार है ना, बहुत प्रेम होता है ना माँ के प्रति, वो बोल देता, माँ कभी भूल नहीं जाना। यही बात हम भगवान से करते रात को। अग्ने त्वम सुजाग्रही, हे भगवान, हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप जागते रहना। वयम सुमंदिशीमयी, हम तो घोड़े बेच करके सोएंगे, मोटी भाषा में बोल रहा हूँ। वयम सुमंदिशीमयी का मतलब है हम सोएंगे, आप जागते रहना, मंत्र ये कह रहा है। फिर वो कहता है रक्षानो अप्रयुच्छन, मेरी रक्षा जो है अप्रयुच्छन, बिना प्रमाद के, हाँ बिना आलस्य प्रमाद की मेरी रक्षा करते रहे ना, क्योंकि मैं तो सो रहा हूँ, सांस नहीं ले सकता। कई बार सांस नहीं चलती है ना, कई बार ये बायां नहीं चल रहा होता, कभी किसी का दायां नहीं चल रहा होता है, परेशान होता रहता है आदमी। परेशान होने की कोई बात नहीं है, अपने आप चलेंगे। भगवान बैठा है ना, एक नहीं चल रहा तो दूसरा चल रहा होता है, सूर्य वेदी चंद्र वेदी, कुछ ना कुछ। कई बार इसी बात को लेकर के आदमी परेशान हो रहा होता है कि मेरा दायां नहीं चल रहा है, बायां नहीं चल रहा है। ऐसा कोई चिंता करने की बात नहीं, अपने आप सब चलेंगे। हाँ, जुकाम हो गया हो या कोई सर्दी ऐसा कुछ तो अलग बात है, नाक बंद हो रहा है तो वो एक अलग बात है, सामान्य स्थिति में चल रहा होता है। लेकिन सोते वक्त तो हमें पता ही नहीं रहता है ना, इसलिए वो सोने से पहले वो बोल रहा है भगवान के, भगवान मेरी रक्षा करना है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, आप जागते रहना। कमाल की बात है ना। भगवान को देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कहते हैं भगवान आप सोना मत, हम सो रहे हैं। अग्ने त्वम सुजाग्रही, त्वम का मतलब है हे भगवान तू तो जागृही, सुजागृही, अच्छी प्रकार से जागते रहना। वयम हम सब जो है सुमंदिशीमयी, हम तो सोते रहेंगे। रक्षानो अप्रयुच्छन, रक्षा नह अप्रयुच्छन, संधि विच्छेद करेंगे। नह का मतलब हमारी, रक्षा रक्षा करो, कैसे? अप्रयुच्छन, बिना प्रमाद के। अप्रयुच्छन का मतलब है बिना प्रमाद के, बिना आलस्य के आप हमारी रक्षा करो। प्रबुधे पुनस्कृधि, और जैसे सवेरा हो जाए फिर हमें जगाना। भगवान को बोल रहा है जीवात्मा, जब सवेरा हो जाए तो जगा देना। तो प्रसंग ये चल रहा है कि जो हमारी सांसें चल रही हैं, तो भगवान जो है 24 घंटे हमारी रक्षा कर रहा होता है, सांसें चला रहा होता है, हम नहीं चला रहे। तो प्राणों का अलग अलग काम है, ऐसे उदान का भी एक काम है, शरीर में अलग अलग काम करता है। एक ये काम बताएं यहाँ पर, उदान नामक जो प्राण है उसको सह शब्द से बोला है। सह, वो उदान नामक प्राण जो है, एतम एनम यजमानम, इस मनुष्य रूपी यजमान को अहर अहर ब्रह्म गमयति, प्रत्येक रात को जो है वो ब्रह्म के पास ले जाने का काम करता है। अत्र एषः देवः, ये जो देव, क्योंकि ये देव बन गए ना अब जीवात्मा, ईश्वर की भक्ति कर करके, विवेक वैराग्य को उत्पन्न कर करके, और उत्तम पवित्र निष्काम कर्मों को कर करके ते देव बन जाता है। तो स्वप्ने महिमानम अनुभवति, स्वप्न में वो महिमा को प्राप्त होता है। उसको पता रहता है जो देव बना हुआ है, मैं भगवान के गोद में हूँ, इसलिए भगवान मेरी रक्षा करता है। और हम सब लोग रोज भगवान के गोद में जाते हैं रात को सोते समय, लेकिन हमें पता नहीं लगता है कि हम भगवान की गोद में हैं। तो यहाँ पर ये उपनिषद में ये भी बोला है
कि हम गति करते हैं, अर्थात भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। गति का मतलब कोई चल करके नहीं जाते हैं। गति के बारे में बोला था ना, 3 प्रकार की गति होती है। एक तो देशांतर गमन, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जाना, ये देशांतर गमन कहते हैं। एक देश को, एक स्थान को, एक स्पेस को छोड़ करके दूसरे स्पेस में जाना, ये एक गति होती है। दूसरी गति होती है काल की। 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, ठीक है ना, ये काल की दृष्टि से गति होती है। और तीसरी गति होती है ज्ञान की दृष्टि से। तो यहाँ ज्ञान की दृष्टि से गति है हमारी। हम तो भगवान में रहते हैं, भगवान हमारे में है कहिए, हम भगवान में कहिए, तो स्थान की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। स्थान की गति हो नहीं सकती क्योंकि एक ही जगह दोनों पर है। और दूसरी बात है, काल की दृष्टि से भी कोई गति नहीं है, दोनों एक ही काल में विराजमान है। पर ज्ञान की दृष्टि से गति करनी होती है हमको। हम ज्ञान की दृष्टि से गति नहीं करते, यानी अपनी मूर्खता को, अज्ञानता को, अपने कुसंस्कारों को, अपनी बुरी आदतों को छोड़ करके ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक अपने आप को भगवान के साथ जोड़ने का काम नहीं करते। ये है ज्ञान की गति। तो इस प्रकार से गति हमको करनी होती है। तो उसी बात को लेकर के यहाँ पर बोला गया है। तो ये जो गति बताई जा रही, इससे पता लगता है वो दहर जो है वो परमात्मा का नाम है, जीवात्मा का नाम नहीं हो सकता। यत्र एतत् पुरुषः स्वपति नाम सदा सौम्य तदा संपन्नो भवति। छांदोग्य का फिर वापस वही प्रसंग ले आइए। हे सौम्य, शिष्य को बता रहे हैं गुरु कि यत्र एतत् पुरुषः, जहाँ जिस परमात्मा में ये रात को विराजमान होता है, ये जो जीवात्मा रूपी पुरुष है, स्वपति नामा, तो ये सो रहा है ऐसा बोला जाता है। और कहाँ सो रहा है? तो कहते हैं सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। वो सत्तात्मक परमात्मा के साथ वो जुड़ा हुआ रहता उस समय। सता का मतलब सता के साथ में, यानी सत्ता रूपी परमात्मा के साथ में ये सौम्य तदा उस स्थिति में संपन्ना भवति, उस सत्तात्मक परमात्मा के साथ वो जीवात्मा युक्त रहता है सोते वक्त। ये बात कही जा रही है। तस्माद् अत्र प्रयुक्तो दहर परमात्मा एवं मंतव्या। इसलिए इस उपनिषद के, छांदोग्य के उपनिषद के प्रसंग में जो दहर शब्द आया है, ये परमात्मा के लिए आया है, ऐसा समझना चाहिए। सूत्रार्थ। जीवात्मा की गति दहर नामक ब्रह्म में होने, जीवात्मा की गति दहर नाम ब्रह्म में होने, जीवात्मा की गति दहर नामक, ककार भी जोड़ सकते हो, जीवात्मा की गति दहर नामक ब्रह्म में होने व ब्रह्मलोक शब्द के प्रयोग से, ब्रह्मलोक शब्द के प्रयोग से, जीवात्मा की गति दहर नामक ब्रह्म में होने व ब्रह्मलोक शब्द के प्रयोग से पता लगता है कि जीवात्मा की गति दहर नामक ब्रह्म में होने व ब्रह्मलोक शब्द के प्रयोग से पता लगता है कि दहर नाम ब्रह्म का है, दहर नाम ब्रह्म का है। पता लगता है कि दहर नाम ब्रह्म का है। ऐसा ही अन्य उपनिषद में लिंग के साथ दिखाया गया है। ऐसा ही अन्य उपनिषद में लिंग के साथ दिखाया गया है। एक बार रिपीट करता हूं। जीवात्मा की गति दहर नामक ब्रह्म में होने व ब्रह्मलोक शब्द के प्रयोग से
पता लगता है कि दहर नाम ब्रह्म है, ऐसा ही अन्य उपनिषद में लिंग के साथ दिखाया गया है। सोलहवां सूत्र, धृतेश्च महिम्नो अस्य अस्मिन् उपलब्धे। धृतेश्च महिम्नः अस्य अस्मिन् उपलब्धे। तो धृतेः फिर च महिम्नः अस्य अस्मिन् उपलब्धेः, ऐसा सूत्र है। धृति कहते हैं धारण करने को। अस्य महिम्नः, उस परमात्मा की महिमा जो है, उसकी महिमा को लेकर के यहाँ पर उपलब्ध है, यानी उस दहर के संदर्भ में उसकी धारणा शक्ति को भी दिखाया है। वो दहर केवल दहर नहीं है, वो सबको धारण करता है। तो इस धारण करने का सामर्थ्य भी उसी दहर की कही गई है, और उसकी महिमा को बताते हुए वहाँ पर यही उपलब्ध होता है, यही वहाँ पर दिखाया जाता है कि ये परमात्मा ही दहर है। इसका ऐसा अभिप्राय ले सकते। उपलब्ध का मतलब है वहाँ उपलब्ध होने से, अर्थात पाया जाने से, दहर के धर्म वहाँ पर पाया जाने से, और उसकी महिमा को लेकर के, उसकी धारणा शक्ति को लेकर के वहाँ पर प्रस्तुत किया है, वहाँ प्रतिपादित किया है। ऐसा आप समझ सकते हैं। बाकी भाष्य को देखिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। धृते है धारणात्, धृते का अर्थ किया है धारणात्, अर्थात धारण करने से। किसको धारण करता है? जगतो धारणात्, जगत को, संसार को धारण करने से। अपि भी दहरो परमात्मा ब्रह्मात्मा एव सिद्ध्यति। दहर शब्द जो है ब्रह्म का ही है, ऐसा सिद्ध होता है। तो जगत को धारण करने से भी ये पता लगता है कि दहर जो है ये ब्रह्मात्मा है, अर्थात परमात्मा ही है, ऐसा सिद्ध होता है। यदत्र प्रकरणे जगत धारणक कर्म अपि तस्य दहरस्य प्रतिपादितमस्ति। जो इस दहर के प्रकरण में केवल दहर ही ब्रह्म है ऐसा नहीं बोला, साथ साथ जगत का धारण करने वाला है, ऐसा उस दहर को लेकर के प्रतिपादित किया है। जगत धारण कर्म अपि, जगत को धारण करना रूपी जो कर्म है, ये कर्म तस्य दहरस्य, उसी दहर का है, ऐसा प्रतिपादितम वहाँ पर प्रस्तुत किया है, प्रतिपादित किया है। अब देखिएगा, दहरो अस्मिन् अंत आकाशः, ये प्रसंग प्रारंभ में आया है। मतलब ये जो अंत आकाश, ये जो अंदर आकाश है, यानी हृदय रूपी कमल के अंदर जो आकाश है वो दहर है वहाँ पर। इत्यत्र दहर प्रकृता, उस प्रसंग में दहर शब्द को लेकर के प्रकरण चलाया। स एव, और वही दहर, अथ यह आत्मा स सेतु विद्रिति ही येषां लोकानाम असंभेदाय। तो ये जो दहर का प्रकरण वहाँ चलाया है प्रारंभ में, स एव, वही दहर, स एव का मतलब है वही दहर कौन है? आत्मा है। अथा यह आत्मा जो आत्मा स्वरूप है, और वो आत्मा स्वरूप क्या करता है? सह सेतु, वो हम सबके लिए सेतु, पुल जैसा बना हुआ है। और विद्रिति, सबको धारण करता है। किन सबको? येषां लोकानाम, इन समस्त लोकों को, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक और लोक लोकांतरों को, इन सब लोकों को वो विद्रिति धारण करता है। क्यों धारण करता है? तो कहा असंभेदाय, इनका संभेद ना हो इसलिए। मतलब पृथ्वी को कहाँ रखना है, सूर्य को कहाँ रखना है, हमारा सौरमंडल कहाँ रहे, हमारे नक्षत्र कितनी दूरी पर रहे, इन सबको एक व्यवस्थित दूरी पर रखते हुए धारण करता है। अगर ऐसा धारण नहीं करेंगे तो संभेद हो जाएगा, एक दूसरे से टकराएंगे और एक दूसरे को खा जाएंगे, और राख हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा।
समझ रहे हैं? तो असंभेदा, इनका भेद ना हो, इनमें खराबी ना हो, या एक दूसरे को ये नष्ट ना कर सके, उसको रोकने के लिए इन सब लोगों को वो विधृति अपने अंदर धारण किया हुआ होता है। और वो आत्मा है, जिस दहर को लेकर के बोला है वो आत्मस्वरूप है, वो इन सब लोगों को धारण करता है, ये बात कही है। स विधृति विधर्ता लोकानाम, भाष्यकार कहते हैं वहाँ जो विधृति जो शब्द आया है अर्थात विधर्ता लोकानाम, लोगों को धारण करने वाला, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। कर्तरिक तिच प्रत्यय औनादि का, तो ये जो विधृति जो शब्द है, इसमें विधृति में जो ती शब्द आया है, ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है उसको समझाएं यहाँ पर थोड़ा सा। ये कर्ता में ती प्रत्यय आया है और ये उणादि सूत्र है, ऐसा यहाँ पर संकेत किया है व्याकरण जानने वालों के लिए। ये आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप में से जो समझते हैं वो तो समझ रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आता इसको आप छोड़ सकते हैं। विधृति शब्द में जो ती प्रत्यय जुड़ा है वो कर्ता को कहने के लिए जुड़ा है, ऐसा ये कह रहा है ये शब्द। तो ये जो विधृति है इसका मतलब है विधर्ता लोकानाम, लोगों को धारण करने वाला। तो कर्तार्थ को बताने के लिए वो ती प्रत्यय आया है, ये बस इतना ही कहा यहाँ पर। जीवो लोकानाम विदर्था भवतुम न च जीवो लोकानाम विदर्था भवति। यदि दहर शब्द जीवात्मा को लोगे तो फिर वो इन लोगों का धारण करने वाला जीवात्मा तो कभी नहीं हो सकता। जीव लोकानाम विधर्ता न भवति, जीव जो है इन लोगों का धारण करने वाला नहीं हो सकता। अस्मिन् अस्य महिम्न उपलब्धे, अस्मिन् परमात्मनि खलु अस्य महिम्नः प्रभावस्य उपलब्धेर विधानादित्यर्थः। कहते हैं अस्मिन् परमात्मनि, इस परमात्मा में, अस्य महिम्नः प्रभावः, इस परमात्मा के अंदर उसका जो महिमा है, क्या महिमा है? सब लोगों को धारण करने की जो महिमा है उसका प्रभाव यहाँ उपलब्ध होने से, अर्थात इस प्रसंग में उसकी महिमा को लेकर के यहाँ पर विधान किया गया होने से, उस परमात्मा के अंदर जो महिमा है, सब लोगों को धारण करने की जो महिमा है, महत्ता है, महानता है, उसको लेकर के यहाँ पर कहा गया है। तो इसलिए कह रहे हैं अस्य महिम्नः प्रभाव, इस परमात्मा की जो महिमा है उसका जो प्रभाव है यहाँ उपलब्ध होने से, अर्थात उसकी महिमा का यहाँ पर विधान होने से ये पता लगता है दहर परमात्मा का नाम है। तद ये था, जैसे कि एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विद्रितौ तिष्ठता। कहते हैं एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, इसी अक्षर के प्रशासन में, इसी अक्षर के अनुशासन में हे गार्गी, सूर्य और चंद्र जो है इन दोनों को विद्रितौ तिष्ठता, इन दोनों को धारण किए हुए वो विराजमान है परमात्मा। एष सर्वेश्वर, एषः भूताधिपति, एषः भूतपाल, एषः सेतुः, विधरणम एषाम लोकानाम असंभेदाय। ये दूसरे प्रसंग का है, ये बृहदारण्यक उपनिषद का है, लेकिन केवल यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो जो यहाँ पर दहर इन सब लोगों को धारण कर रहा है तो वह अक्षर धारण कर रहा है, बस इतना अंतर है। तो एक जगह अक्षर शब्द से बोला है, दूसरे स्थान पे पीछे अक्षर शब्द को लेकर के भी बताया था। तो जैसे वहाँ अक्षर शब्द से परमात्मा सब लोगों को धारण कर रहा था, यहाँ दहर शब्द से परमात्मा को कहा जा रहा है, तो ये दहर नाम से लोगों को धारण कर रहा है, ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पर। इसलिए कह रहे हैं हे गार्गी, ये जो अक्षर है इसी के अनुशासन में सूर्य चंद्र जो है धारण किए हुए हैं। ऐशा सर्वेश्वरा, यही जो अक्षर है सबका स्वामी है। ऐशा भूताधिपति ही, ये सब भूतों के अधिपति स्वामी मालिक है। ऐशा भूतपाला, यही समस्त भूतों का पालन करने वाला है, रक्षा करने वाला है। ऐशा सेतु, यही परमात्मा सबके लिए सेतु, पुल बना करके हमको पार कराने वाला है, अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है। फिर कहते हैं विधरणम एषाम लोकानाम, इन सब लोगों को वो विधरणम धारण करता है। क्यों? असंभेदाय, ये सब लोग एक दूसरे से टकरा करके छिन्न भिन्न ना हो,
उसके लिए सब लोगों को बना करके धारण किया हुआ है। ये वो अक्षर है। जैसे यहाँ अक्षर शब्द से समस्त लोगों को धारण करने वाला बताया है, तो ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है छांदोग्य का, ये तो बृहदारण्यक का है। तो ये जो छांदोग्य का प्रसंग है, यहाँ दहर शब्द से बोला गया है, और दहर ही इन सब लोगों को धारण करता है, ये बोला गया है। इसका मतलब है जैसे वहाँ अक्षर ब्रह्म के लिए बोला है, तो यहाँ दहर ब्रह्म के लिए बोला है। ये जीवात्मा नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। वेदे अपि जगत धारणम परमात्मा कर्म उपदिष्टम, केवल उपनिषदों में ही बोला नहीं गया है, वेद में भी परमात्मा ही समस्त जगत को धारण करता है, इस बात को लेकर के उपदेश किया है। स दाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवाय, ये जो मंत्र आप बोलते हैं ना, उस मंत्र का एक अंश दिया है। सह, वह जो परमात्मा है, पृथ्वीम इमाम द्याम, इस द्युलोक को, इन सब को दाधारा धारण करता है। फिर कहा इंद्रेह भुवनानि ये मेरे, ये अथर्वेद का दिया है। इंद्र रूपी परमात्मा है, उसी इंद्र रूपी परमात्मा में भुवनानि, समस्त भुवन जो है, लोक लोकांतर जो है, ये मेरे, उसी के अनुशासन में विराजमान है, उसी के धारण, उसी के द्वारा धारण किए हुए हैं। ऐसा यहाँ पर भी अथर्वेद भी कहता है। यानी इंद्र रूपी परमात्मा ने ही समस्त भुवनों को धारण किया है, और सदाधार पृथ्वीम द्यामुतेमाम, इससे भी वही परमात्मा इन सब लोगों को धारण करता, ये बताया जैसे उपनिषद में बताया जा रहा है। तो वेदानुकूल ही है ये सब बातें, ये कहना चाहते हैं। तो धृतेश्च महिम्नो अस्या अस्मिन् उपलब्धे, सूत्रार्थ लिखिएगा। सृष्टि को धारण करने की महिमा, सृष्टि को धारण करने की महिमा, सृष्टि को धारण करने की महिमा इस दहर नामक ब्रह्म में पाई जाने से, इस दहर नामक ब्रह्म में पाई जाने से, सृष्टि को धारण करने की महिमा इस दहर नामक ब्रह्म में पाई जाने से पता लगता है कि दहर नाम ब्रह्म का ही है, दहर नाम ब्रह्म का ही है। सृष्टि को धारण करने की महिमा इस दहर नामक ब्रह्म में पाई जाने से पता लगता है कि दहर नाम ब्रह्म का ही है। हाँ जी, हाँ जी, श्वेता जी, क्या प्रश्न है आपका? नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ धारण करना, इसका अर्थ क्या होगा? धारण का मतलब है जैसे आप अपने हाथ में एक हैंडबैग लिया है, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो हैंडबैग लेके जाते हो ना, तो आपने एक कई बार कंधे में टांगते हैं और कई बार हाथ में पकड़ते हैं। तो मान लीजिए आपने हाथ में पकड़ के रखा है हैंडबैग को, तो मैं कह सकता हूँ आपके हाथ ने हैंडबैग को धारण किया है, यानी उसको होल्ड करके रखा है। तो धारण का मतलब है होल्ड करना, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। ठीक कह रहा हूँ शेखर जी? मैं जी 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 स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, श्वेता जी, समझ में आ गया धारण का अर्थ? तो यहाँ पे पृथ्वी द्योलोक के सारे लोगों को भगवान होल्ड करके रख रहे हैं। हाँ हाँ, आपकी भाषा में तो ये है कि धरती को सूर्य ने धारण किया हुआ है, हाँ, और सूर्य को हमारा सौर मंडल ने धारण किया, सौर मंडल को पूरी गैलेक्सी ने धारण किया, और उस गैलेक्सी को दूसरी गैलेक्सी ने धारण किया। आपका साइंस तो यही कहता है ना, लेकिन इन सबको किसने धारण किया हुआ? तो वो परमात्मा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जी, तो हमारा जो हमारी जो क्लास चल रही है, आज के दिन 2 महीने पूरे हो गए आपके। ठीक है जी, तो कुछ बातें मैं इस क्लास को यहीं रोकता हूँ, अपनी बात करता हूँ आपसे। ठीक है जी, करूँ?
जी स्वामी जी। जी जी जी। तो ऐसा है कि कई लोग आप में से मैसेज करते हैं, पूछते हैं आपकी कोई दक्षिणा या आपका कोई फीस ऐसा पूछते रहते हैं। तो उसको लेकर के मैं आपके सामने, मैं कोई अपने लिए कोई पैसा नहीं लेता हूँ, इसका ये भी अर्थ नहीं है कि मैं पैसा नहीं लेता हूँ। दोनों बातें हैं। अपने लिए बिल्कुल नहीं लेता हूँ, ये तो है। सब में मैं भी आ जाता हूँ, वो एक अलग बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि संस्था जो चल रही है, जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये संस्था आप जैसे सब लोगों के कारण से चल रही है। तो इसका कोई क्लास की कोई फ़ीस तो ज़रूर नहीं है, लेकिन हाँ, ये अपेक्षा आप सबसे मैं करूँगा कि यहाँ जो गुरुकुल चलता है, आश्रम चलता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके लिए आप सहयोग ज़रूर करें। ये अपेक्षा तो ज़रूर रखता हूँ। हाँ, मेरे को व्यक्तिगत आप बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि आश्रम के लिए करोगे तो उसी में मैं भी आ जाता हूँ, उसी में मैं खाता पीता हूँ, बस इतना अंतर है। हाँ, कि आश्रम जो चलता है यहाँ पर बड़े पैमाने पे आश्रम है, यानी काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पर। तो अब आजकल आपको पता है कि लगभग 2 साल होने जाएंगे इस लॉकडाउन के कारण से, कोरोना के कारण से प्रचार प्रसार सब बंद हो गया है। और मैं पहली बार 20 साल के बाद में एक जगह बैठ के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इस कोरोना के कारण से। नहीं तो मैं घूमता रहता हूँ, प्रचार करता रहता हूँ। हाँ, पढ़ाने का काम प्रचार करते हुए भी करता आया हुआ हूँ, ऑनलाइन से ही। पहले मतलब 20 साल हो गए होंगे मेरे को ऑनलाइन से पढ़ाते हुए। हाँ, याद रखना। बस केवल अंतर है कि आजकल ऐप आ गए अलग अलग, गूगल मीट है, जूम है, ऐसे बहुत सारे। पहले मैं स्काइप के माध्यम से पढ़ाता था। अब प्रचार प्रसार बंद हो गया तो आय का स्रोत भी एक प्रकार से बंद सा हो गया। फिर भी आश्रम को तो चलाना ही है। तो अब आप सबसे अपील है कि आश्रम को चलाने के लिए आप लोगों का भी योगदान हो, आपकी भी कुछ आहुति इस आश्रम के लिए पड़े, ये हम अपेक्षा आप लोगों से रखते हैं। तो यहाँ जो आश्रम चल रहा है बड़ा खर्चा होता है, क्योंकि काफ़ी लोग रहते हैं, ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, और भी बहुत सारे लोग वानप्रस्थी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं। तो लगभग हमारा जो खर्च होता है महीने का, 2 प्रकार के खर्च हैं। एक हम डिस्पेंसरी भी चलाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से तो एलोपैथी का है, लेकिन बीच बीच में आयुर्वेद का, होम्योपैथी का भी चलाते हैं। लेकिन उस डिस्पेंसरी का खर्चा भी काफ़ी होता है, वो हमें नहीं करना पड़ता है। उसके लिए एक ही व्यक्ति, मुंजाल परिवार की ओर से वो डिस्पेंसरी चलती है, तो उसके लिए हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आश्रम का जो खर्च होता है महीने का, लगभग 10 से 12 लाख रुपए खर्च होता है। आजकल महंगाई भी बढ़ गई है, पहले कम हो रहा था, लेकिन अभी पता लगा कि काफ़ी खर्चा बढ़ गया है। तो 10 से 12 लाख महीने का खर्च है हमारा। कभी 10 हो जाता, कभी 11 होता है, और बीच बीच में जैसे कुछ ऐसे कुछ होता रहता है, तो 10-12 की जगह 14-15 लाख भी हो जाता है, लेकिन वो रेयर में कभी कभी होता है। लेकिन 10 से 12 लाख हमारा महीने का खर्चा होता है। और विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, उनका भी काफ़ी खर्चा होता है, और भी बहुत सारा खर्चा होता रहता है। पहले हम लोग एक विद्यार्थी के लिए छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप के रूप में लेते आए हैं 6,000 रुपये महीने का। अब खर्चा बहुत बढ़ गया, तो उसको हमने बढ़ा दिया है 8,000 रुपये महीने का, एक विद्यार्थी का 1 महीने का खर्चा। तो इस तरह का बहुत कुछ खर्चा होता है। तो उसमें आप सबसे यही निवेदन कर सकता हूँ, आपकी भी कुछ आहुति इसमें पड़े, ताकि निरंतर ये आश्रम संस्था चलती रहे और हम लोग काम करते रहें, विद्यार्थी आते रहें, इस विद्या को वो बचा के रख सके। हम बढ़ा नहीं सकते, अपनी जो वैदिक वांग्मय है, हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं, और वेद की जो सुरक्षा हमको जो करनी है, हम इस परंपरा को बढ़ा नहीं सकते, पर इतना कर सकते हैं कि इसकी सुरक्षा बना के रख सकते हैं। बढ़ाने के लिए तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उतना सामर्थ्य आज नहीं है, क्योंकि
वो सामर्थ्य सबसे प्राप्त होता है, वो सबसे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो जितना भी हम कर सकते हैं उतने में हम इसकी सुरक्षा कम से कम कर सकते हैं। वेदों की, दर्शनों की, वैदिक परंपरा की सुरक्षा तो हम कर सकते हैं, इतना तो गारंटी मैं दे सकता हूँ। तो इसकी सुरक्षा बनी रहे और ये परंपरा चलती रहे, इसमें आप सब जो भी सहयोग कर सकते हैं करें। और व्यक्तिगत तौर पर मैं वैसे भी अपने लिए कोई पैसा रखता नहीं हूँ। हाँ, ज़रूर मैं व्यक्तिगत अकाउंट में भी कई बार पैसे मंगवाता हूँ, क्योंकि मैं सहयोग यहाँ तो देता ही रहता हूँ, यहाँ सबसे ज़्यादा सहयोग यहीं करता हूँ, लेकिन और जगह पर भी मैं करता हूँ सहयोग। तो इसलिए कुछ राशि मैं अपने व्यक्तिगत अकाउंट में भी मंगवाता हूँ ताकि दूसरे लोगों को भी मैं दे सकूँ। तो इस दृष्टिकोण से आप जैसा भी आप उचित समझेंगे और जो भी सहयोग आप करना चाहें, मैं ये चाहूँगा कि हर महीना कुछ ना कुछ आप सहयोग करते रहें, तो ये सिलसिला चलती रहेगी। जो जिनकी जैसी श्रद्धा हो, जैसी रुचि हो, जैसी आपकी अपना सामर्थ्य है, सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही करते ही हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो नए लोग आप जुड़े हैं इस वेदांत में, विशेषकर मैं उनकी ओर भी संकेत कर रहा हूँ। जो पुराने जो उपनिषद के माध्यम से चले आ रहे हैं उन सबको पता है हमारी जो भी स्थिति है, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, उनको यहाँ के बारे में जानकारी नहीं होगी या कम होगी। जो भी स्थिति है, यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं। इस लॉकडाउन के कारण से थोड़ा सा कम लोग हो गए हैं, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग अपने अपने जगहों पर रहते हैं। फिर भी 75-80 लोग तो फिर भी आप आजकल रहते ही हैं। तो इतने सब लोगों की व्यवस्था, उसमें ब्रह्मचारी भी है, अध्यापक लोग भी है, उनका काफ़ी खर्चा होता है और ठीक ठाक ही रखने का हम प्रयास करते हैं विद्यार्थियों को, ताकि वो सुचारू रूप से अपना अध्ययन कर सके। तो ये मैंने आपके सामने रखा है। कुछ लोग आप में से करते हैं, जो उपनिषद के ग्रुप वाले जो अभी वेदांत में पढ़ रहे हैं, वो बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी वो निरंतर श्रद्धा से अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छा करने वाले भी आप में से हैं। अच्छा का मतलब अच्छी राशि देते हैं वो हर महीने, और कम राशि देने वाले भी हैं, जिनकी जैसा सामर्थ्य है। मेरे को ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं तो वही अच्छे हैं और कम सहयोग करते हैं तो वो ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति लाख रुपए देता है तो वो बहुत बड़ा दानी, और 1000 रुपये देता है तो वो बहुत कम दानी, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। क्योंकि अपनी आय के अनुसार ही तो व्यक्ति दान करता है। हाँ, इतना ज़रूर होना चाहिए, जैसा भी वो अर्न करता है उसके हिसाब से। आजकल प्रचलित है कि 10% व्यक्ति निकालता है। हर समाज वाले जो है आजकल ऐसे ही करते हैं, चाहे वो सिख समाज है, चाहे वो मुस्लिम समाज है, चाहे वो जैन समाज है, चाहे वो राधा स्वामी समाज है, चाहे वो ब्रह्म कुमारी समाज है, चाहे वो क्या ये जो गुजरात में एक इनकी परंपरा है ना, स्वामी नारायण की परंपरा वाले हैं, वो सब लोग 10-10% निकालते हैं अपने अपने समाज के लिए, अपनी अपनी उन्नति के लिए। तो हम सब लोगों को भी 10% निकालना चाहिए, बाकी वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो इस दृष्टिकोण से आप निकालें सहयोग, ताकि ये अच्छे काम होते रहने चाहिए समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। आज राष्ट्र की स्थिति आप सबको पता है, देश की स्थिति आपको अच्छी तरह, हमारी संस्कृति, सभ्यता, आचार विचारों के बारे में आप सुनते रहते हैं समाचार आदि के माध्यम से। आजकल कुछ घटनाएं भी ऐसी घट रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे आचार विचार, वेदानुकूल ऋषियों के अनुरूप हम जितना हम कर सके वो हम सबको मिल कर के करना चाहिए। ये बातें मैंने आपके सामने कुछ रखी है। बाकी मैं भेज दूंगा, 2 प्रकार से मैं भेज दूंगा कि एक तो वानप्रस्थ साधक आश्रम के नाम से जो अकाउंट है वो भी भेज दूंगा, एक मेरे नाम से अकाउंट है वो भी भेज दूंगा। जिनको जैसा भी करना है वो उसमें आप कर सकते हैं। और जब आप करेंगे ज़रूर अपने पोस्टल एड्रेस के साथ मेरे को ज़रूर सूचित करें, ताकि वो आगे की जो भी कार्यवाही है वो आपको कर सकें, हम आप तक सूचित कर सकें। जी, तो मेरे को जो बोलना था वो मैंने आपके सामने बोल दिया है। और जो गुरुकुल का
भवन बन रहा है, वो निरंतर बन रहा है, उसके भी फ़ोटोज़ मैं आज आपको डाल दूंगा आजकल में, तो उसकी प्रगति का भी आपको पता लग जाएगा। विद्यार्थियों के लिए जो भवन बन रहा है वो सुचारू रूप से बन रहा है, लगातार काम चल रहा है और अच्छी गति से काम चल रहा है। जी, तो शेखर जी आपको कुछ कहना है या किसी और को कुछ कहना हो तो आप कुछ कह सकते हैं। जी प्रणाम स्वामी जी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि कोविड के कारण हमें आपसे ये उपनिषद वेदांत सब सीखने को मिल रहा है, और हमारी भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी पूरी तरह से अपना इस आपके जो गुरुकुल है उसमें पूरी तरह से अपनी आहुति दें। तो हम सभी भाई बहन जुड़े हुए हैं और मुझे सभी से यही निवेदन है, कुछ नए भी आए हैं, कि हम हर समय इस हवन में अपना योगदान देते रहें और सभी देंगे भी स्वामी। हम सभी वैदिक संस्कृति से जुड़े ही हैं, तो जी 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 ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? तो आज के इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ओम का उच्चारण ओम